जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को ये सारणी बनाना मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ, है ना। जिससे आपको बिल्कुल ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपसे बहुत अच्छी तरह से ये चीज याद हो जाएगी, क्योंकि 8.2 में इसका उपयोग जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, ये 8.2 की तैयारी आपका करवा रहा हूँ। तो सारणी है ये, मतलब इंग्लिश में बोले तो टेबल। अब इस टेबल में अपने को करना क्या है, अपने पास कितने मान होते हैं? 5 होते हैं कि नहीं होते? बड़े ढंग से समझना है। यहां से मान लो ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और जो बचा वो 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसमें हम यहाँ लिख लें 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, सॉरी अरे यार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबका मान बिल्कुल आपको मैं अभी रटा दूंगा 1 मिनट के अंदर। अब यहां से इसको और थोड़ा एक लाइन बना देते हैं, यहां साइन का मान लिखते हैं। अब देखना, बहुत सुंदर ट्रिक है। साइन का मान लिखने के लिए सबसे पहले आप 0 यहां से लिख दो, 0 1 2 3 4 तक संख्या लिख लो। कहां तक? 0 1 2 3 4। अब 0 1 2 3 4 सब में 4 का भाग कर दो, सब में 4 का भाग कर दिए। अब सबको अंडर रूट लगा दो, सबका अंडर रूट लगा दो, लगा दिए। अब जो कटता हो उसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4। ठीक, अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना है, आपसे गड़बड़ी हो जाए तो मैं ये समझाना छोड़ दूंगा। थोड़ा लाइन बेकार है, लाइन सही होनी चाहिए, तब समझ में आएगा आपको। सब अंडर रूट में है, तिरछी मिर्ची लाइन ये ऐसा बनाओ, ठीक है। इसको सीधा लाइन, ज्यादा समझ में आया, समझना आया है। अब देखो, 4 का 0 में भाग करोगे कितना आएगा? 0। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का 4 का होता है 2, अंडर रूट से बाहर निकालने का। एक तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 का वर्ग होता ही नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं होता है। 3 का नहीं होता है, 4 का कितना होगा? 2, और 1 का 1 ही होता है। ये आपकी वैल्यू हो गई। साइन 0 का मान मिला लेना है आप। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। ठीक है, बात समझ में आई। अब cos थीटा का मान देखो, तो cos थीटा के लिए हमको जो गिनती है, बात समझना इधर से। अभी हमने 0 से लिखना शुरू किया, इसको जस्ट उल्टा लिखना शुरू करते हैं। 4, ऐसा कर लो, 3 2 1 0, सब में 4 का भाग कर दो, 4 का भाग कर दिए। फिर सब में अंडर रूट लगा दो, लगा दिए। तीसरा काम अंडर रूट लगाना, तीसरा काम अंडर रूट लगाना। अब जो कटे वो काटना, चौथा काम। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और बाकी नहीं कटेगा, कटेगा? ठीक है। अब देखो, इसका 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 3 का अंडर रूट कुछ होता ही नहीं, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट होता ही नहीं है, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, और 4 का भाग 0 में करोगे, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो 0 ही आएगा, हो सकता है, सॉरी गलत बोल दिया,
होता है, मतलब 4 का भाग 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब मिला लो, cos 0 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये आपके सभी मान हो गए। मतलब साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, है ना, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2, ये 0। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। एक बार 0 साइन के लिए रट लेना कि 0 से लिखना है, और कास के लिए 4 3 2 1 0 लिख के 4 का भाग करो। फिर तीसरा काम आप अंडर रूट लगाओ, चौथा काम जो कटे वो काट दो, पांचवा काम आपको जो अंडर रूट जिसका बनता बाहर निकालो, नहीं लिख दो उसको। 5 काम करना है और ये अपने से आराम से बन जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपका आता है वो क्या, tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान बताने के लिए मैं इस मान को इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि ये काम आएगा, आपको अभी सिखाना है, तो अभी आप समझदार बन जाओगे, पढ़े लिखे कि नहीं। ठीक है, अब tan का मान देखने के लिए बहुत आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो tan का मान है, अब बात समझना, मात्र 3 ही मान है, चौथा मान तो उल्टा करना है। चौथा मान कासेक सेक काट का मान उल्टा करना है। अब देखो, तो साइन अपान कास होता है, साइन अपान कास tan के मान, मतलब 0/1, तो 1 का 0 में भाग करोगे कितना आएगा, 0। भागा करना है, क्या करना है, भाग। अब मान लो, जैसे मान लो ये लिखा है 1/2 बटे करनी 3/2, देखो जिसके समझ में नहीं आए तो ऐसा 2 कर लो, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे मान लो कि यहाँ ऐसे लिखा है 1/2, ठीक है, ये 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना आया, 1। ये मान लो 1/2 यहाँ लिखा है, ये 1/2 यहाँ लिखा है, तो अगर 1 से 3 ये कटेगा नहीं, 2 से 2 कट गए, मतलब 3 आया। अब 0 का पहाड़ा क्या होगा, अगर मान लो ऐसा दे दिया जाए आपको, क्या पढ़ोगे, 0 1 कम 0, 0 का पहाड़ा होता है क्या, नहीं होता, इसीलिए इसमें लिखा जाएगा अपरिभाषित है। क्या लिखा जाएगा, अपरिभाषित है, क्योंकि 0 का पहाड़ा नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। अब मिला लो इसको, 1/√3 ये हो गया। अब देखो, जब हमको 3 मान मिल जाएंगे ना, तो चौथा मान इसी का उल्टा है, कासेक का मान साइन का उल्टा कासेक, साइन का उल्टा कॉसेक। समझ गए बात को, उल्टा थोड़े मैं बता देता हूं यहां लिख के। देखो, जो साइन होता है अभी बताया है पिछले में, कासेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट, मतलब काट का उल्टा टैन, ऐसा भी पढ़ सकते हो, सेक का उल्टा कास, कासेक का उल्टा साइन। तो मान लो, जैसे मान लो साइन का मान 1/2 है ना, तो कासेक में हो जाएगा 2, कासेक में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। अब ये समझ रहे हैं ना बात को, उल्टा कर देना है मान, तो मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर मुंह जुबानी एक बार फिर समझ लेते हैं कि साइन का मान लिखने के लिए संख्या को 0 से अरेंज करो, 0 1 2 3 4, सब में 4 का ही भाग करना है। तीसरा काम अंडर रूट करना है, चौथा काम जो कटे वो काट देना है, पांचवा काम जिसका अंडर रूट बाहर होता है वो कर दो, नहीं तो अंदर रहे। कास के लिए संख्या को घटते क्रम में लिखना है, 4 3 2 1 0, 4 का भाग करो, तीसरा काम अंडर रूट में लिखो, चौथा काम संख्या को काटो, पांचवा काम अंडर रूट से बाहर लिख लो। टैन का मान लिखने के लिए साइन और कास का भाग कर दो, बस हो गया। और कासेक का मान लिखने के लिए साइन का उल्टा कासेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट कर दो, आपको सारणी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, तो इसको जो है आप देखिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, है ना। तो इसी के साथ
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।